Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. आपण माने जानिथिबे जे सीबीएसई एंड आईसीएसई +2 एग्जाम को कैंसल करने को डिसीजन नेले एवं सही डिसीजन को फॉलो करी ओडिशा गवर्नमेंट भी +2 एग्जाम को कैंसल कले किंतु एहार भितरे पिलामानंक मनरे एक प्रश्न उंकी मारुची जे +2 परे से माने कौन पढ़िबे केउटी को निजर बेस्ट कैरियर भावे चूज करिवे कथा हेउची जे जदि एग्जाम होइथा ताहले सेमाने निज निजर दक्षता अनुसार जो सब्जेक्ट रे सेमानंकर भल मार्क्स आसी था सही सब्जेक्ट अनुजाई सेमाने गोटे कैरियर चूज करि थांते किंतु एबे सेमानंक भविष्यत को नहीं एक प्रश्नवाची सृष्टि होइची आपण माने कैरियर को मन इच्छा चूज करंतु नाही गोटे प्रॉपर कैरियर गढ़ा को हेले विशेषकर दुईटी दिग प्रति ध्यान देवा पड़ी थाए गोटाए होची निजर दक्षता एवं द्वितीयटी होची निज फैमिलीर फाइनेंशियल कंडीशन तेणु मु आज आपण मानकु बोथ कैरियर आउ जॉब को नहीं केते गुडे इन्फॉर्मेशन देबी जे आपण माने +2 परे कौन कले गोटे बेटर कैरियर आपण चूज करि परिबे एवं गोटे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मध्य पाई परिबे। सो माई सेल्फ आशीष पंडा एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स ई स्टडी आई एम गोइंग टू से अबाउट कैरियर आफ्टर +2 साइंस। न्यू एजुकेशन सिस्टम अनुसार +2 साइंस रे सब्जेक्ट वाइज 3टा कैटेगरी स्टूडेंट अच्छा आपण मान भितर किसी स्टूडेंट कर पीसीएम थाई पारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी नथिवो आउ किसी स्टूडेंट कर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अछि मैथमेटिक्स नथिवो आउ किसी स्टूडेंट कर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी बोथ अछि ओके तो समस्त भाई फिजिक्स केमिस्ट्री टा कॉमन रहउछि किछि पिला मैथ को चूज करूछंती किछि बायोलॉजी को आउ किछि बोथ मैथ एंड बायोलॉजी ओके तेनु एथिरे मु आपण मानु कहिबी जे पीसीएम पई आपण पई कोन बेटर कैरियर अछि अपॉर्चुनिटी पीसीबी मानक पई कोन बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी अछि आउ एई बोथ पीसीएम आउ पीसीबी पई कैरियर अपॉर्चुनिटी जहा जहा अछि सेटा एप्लीकेबल हेई परिबो पीसीएमबी स्टूडेंट मानक पई ओके सो स्टार्ट करिबा आपण माने जदी पीसीएम को कैरियर भाबे चूज करबा को चाहउजंती जो मानकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थिबो तो एई सब कैरियर हेई परिबो से मानक पई एप्लीकेबल तो फर्स्ट मु कहिबी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़िया पई हेले आपन को +2 रे मिनिमम 50% एग्रीगेट रखिबा को पड़िबो आउ ए कोर्स रो ड्यूरेशन रहइबो 4 ईयर जोटा कि 8टा सेमिस्टर आपन को एग्जाम देबा को पड़िबो तो या भितरे आपन केते गुडे कोर्स अछि जो कोर्स भितरु जे कोनसी गोटाए कोर्स को आपन को चूज करी कि से विषय रे पढ़िबा को पड़िबो तो से कोर्स भितरु मैकेनिकल हेई पारे इलेक्ट्रिकल हेई पारे सिविल हेई पारे इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन भी हेई पारे ओके आहुरी भी बड़ा केते गुडे फील्ड्स अछि बा ब्रांचेस अछि जो गुडा को आपण कैरियर भाबे चूज करि परिबे बीटेक रे तो एटा को पढ़िबा को हेले आपण को जेई मेन क्वालीफाई करिया पड़िबो किबा जेई एडवांस मध्ये क्वालीफाई करिया पड़िबो आ या पर जदी आपण हायर स्टडी करिया को चाहंती ताले एमटेक करि परिबे तो सेकंड रे मु देखिबी जे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जदी आपण को कैरियर भाबे बेटर लागुची ताले आपण +2 रे 50% मिनिमम रखिया दरकार एग्रीगेट आउ ए कोर्स ड्यूरेशन रहिबो आपण पई 5 इयर्स तो ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कहला माने बेसिकली डील्स करिवे आपण जे तो आर्ट ऑफ प्लानिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ए विषय रे आपण बेसिकली डील्स करिवे ए ब्रांचेस रे तो एटा को जदी आपण पढिबे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ताले आपण गोटे एंट्रेंस क्वालीफाई करिया पड़िबो अछि नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर किंबा जेई मेन जो माने क्वालीफाई करूचंती से माने मध्य बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ी परिबे जेई एडवांस क्वालीफाई करूचंती जो माने से माने भी बीआर को पढ़ी परिबे ओके तो या पर जदी आपण हायर स्टडी किछि करिवे तो ताहले मास्टर डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर अछि एमबीए भी अछि एगुडा भी आपण करि परिबे तो नेक्स्ट मु आसबी बीसीए जोटा कि बेसिकली आईटी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्स तो या पई आपणकर +2 रे मिनिमम 50% दरकार एग्रीगेट और यार कोर्स ड्यूरेशन रोचे 3 इयर्स जोटा कि बिलोंग्स करुचे 6टा सेमिस्टर को लेकिन
तो याकू आपण केते गुडे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बा यूनिवर्सिटी रे मेरिट बेसिस रे आपण पाई जाई परिबे किंबा ओजेई क्वालिफाई कले मध्य एई कोर्सटा पढ़ी परिबे। तो यहाँ पर जदि हायर स्टडी किसी करने को चाहूँगी ताले एमसीए करें कि एमबीए भी करें। तापर आसबि बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैरियर भाव जब चाहूँगी ताले मिनिमम +2 रे 50% रखा दरकार। आउ यार कोर्स ड्यूरेशन रहिबो 3 इयर्स जोटा कि 6टा सेमिस्टर अच्छी। तो बेसिकली यही बीबीए रे बैंकिंग आउ फाइनेंस सेक्टर विषय रे डील्स करा जाय थाए आउ मध्य ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विषय भी डील्स करा जाए। ओके तो यहाँ पर जब आप हायर स्टडी करेंगे एमबीए भी करेंगे बीबीए पर क्लियर। तो तापर मु आसबि जे जो मानक पई पीसीबी थिबो सेही मानक पई को कैरियर बेटर अपॉर्चुनिटी हो पारिबो। तो आपण मानकर जदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी ताले आपण एमबीबीएस को चूज करि परिबे बेटर कैरियर होबे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो या पई मिनिमम क्वालिफिकेशन दरकार +2 रे 50% एग्रीगेट। आउ ये कोर्सटा को आपन पढ़िबा को हेले 5 इयर आउ 6 मंथ पढ़िबा को पड़िबो। तो ये 5 इयर आउ 6 मंथ भीतर आपन 4 इयर 6 मंथ पढ़िबे आपन एकेडमिक कोर्स रिलेटेड आउ 1 इयर इंटर्नशिप करिवे। इंटर्नशिप मींस आपन कोन सोटे मेडिकल ले जहां पढ़िथिबे सेटा को प्रैक्टिकली आपन यूज करिवे। प्रैक्टिकली आपन को मेडिकल ले किछि वर्क करिवे पड़िबो कोर्स वर्क। तो यही एमबीबीएस पढ़ा कले आपन को नीट एग्जाम क्वालिफाई करने को पड़ो। तो या पर जदि आप हायर स्टडी किसी करने को चाहूँगी ताले आपन डॉक्टर इन मेडिसिन बा डॉक्टर इन सर्जरी कि डिप्लोमा इन मेडिसिन करें एमडी और एमएस और डिप्लोमा इन मेडिसिन। तो यही जो कोर्स करने आपन को नीट रो पीजी एंट्रांस एग्जाम देवा पड़ो। नीट रो गोटे पीजी एंट्रांस एग्जाम अच्छी से आप क्वालिफाई कले युवा करेंगे। ओके तो नेक्स्ट आसबि बीएचएमएस एंड बीएएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके बीएचएमएस एंड बीएएमएस। तो या पई आपन को +2 रे 50% मार्क्स रखियो पड़िबो एग्रीगेट। तो यार कोर्स ड्यूरेशन रहिबो जे सही सेम ड्यूरेशन रहिबो जहां एमबीबीएस रो थिला 5 इयर 6 मंथ। तो 5 इयर 6 मंथ रु 4 इयर 6 मंथ रहिबो एकेडमिक कोर्स रिलेटेड आउ 1 इयर रहिबो आपण इंटर्नशिप करिवे कोनोसी गोटे मेडिकल ले आयुर्वेदिक बा होम्योपैथिक मेडिकल ले जाई आपण कोन करि परिबे ना से बाबद रे डिटेल्स आपण नॉलेज गेन करि परिबे। तो एटा को बीएचएमएस और बीएएमएस पढ़िया पय हेले आपण को ओजेई क्वालिफाई करियो पड़िबो किबा नीट भी आपण क्वालिफाई करियो पड़िबो। तापर मु कहबी जे जदि या पर हायर स्टडी करियो चाहउचंती ताले यही पर्टिकुलर कोर्स रे आपण मास्टर डिग्री करि परिबे होम्योपैथी किबा आयुर्वेदिक रे आपण मास्टर डिग्री करि परिबे। ओके तो तापर मु कहबी जे बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम एटा को भी आपण कैरियर होबे नै परिबे। जे जदि आपण बीएससी नर्सिंग पढ़ियो को चाहउचंती ताले एग्रीगेट 50% मार्क्स आनिबा पड़ियो +2 रे। यार कोर्स ड्यूरेशन रहइबो 4 इयर 6 मंथ। 4 इयर 6 मंथ रु 3 इयर 6 मंथ रहइबो आपनकर एकेडमिक कोर्स आउ नेक्स्ट 6 मंथ रहिबो आपण इंटर्नशिप करिवे कोन से गोटे मेडिकल को जाई कि आपण से नर्सिंग रिलेटेड किछि प्रैक्टिकल कोर्स वर्क करिवे। तो तापर जदि जीएनएम आपण करिया को चाहउचंती ताले आपण पई ड्यूरेशन रहिबो 3.5 इयर 3 इयर 6 मंथ किबा एएनएम जदि करिया को चाहउचंती ताले आपण ड्यूरेशन रहिबो कोर्स ड्यूरेशन 2 इयर। आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा एटी आपण मन रखिथिबे जे एएनएम जदि करिया को चाहउचंती जे आर्ट्स पिला माने भी एएनएम करि परिबे। एटा गोटे आर्ट्स पिला मन माने गोटे बेटर अपॉर्चुनिटी मेडिकल लाइन जिबा पई जे से मानकर बायोलॉजी गोटे सब्जेक्ट नथिले भी से माने एएनएम कोर्स करि परिबे। ओके तो तापर आसीबा बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो जदि आपण बैचलर ऑफ फार्मेसी करिया को चाहउचंती फार्मेसी मींस आपण कोनसी गोटे गवर्नमेंट किबा प्राइवेट हॉस्पिटल ले आपण मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर होबे रहिबे। तो किबा गोटे प्राइवेट सेक्टर भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर भाव रही पारिबे। तो से बाबद रे आपण को जदि पढ़िबे ताहले आपण +2 रे 45% एग्रीगेट आनिबा को पड़िबो। आ यार कोर्स ड्यूरेशन रहइबो 4 इयर। याको आपण पढ़िबा पय हेले ओजेई क्वालिफाई करिबा को पड़िबो ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आउ जदि किछि हायर स्टडी आपण या पर करिबा को चाहउचंती ताले आपण को ए एम फार्मा कोर्स करिबा को पड़िबो जोटा ड्यूरेशन रहइबो 2 इयर। एम फार्मा जोटा बैचलर ऑफ फार्मेसी पढ़ी है मास्टर डिग्री इन फार्मेसी पढ़े। ओके अच्छा आपण माने जो एग्रीगेट बोली मु जो वर्ड टा यूज करूँ सबुत टिके डाउट रे पड़ुथो एग्रीगेट मीन्स आपण पर्टिकुलर
पीसीएम आउ पीसीबी रे भाबिबेनी जे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रे आपण एति परसेंट रखिबे आपण टोटल ऊपर आपणकर +2 लेवल ले आपण को जति मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर करूची सेति क्वालिफिकेशन आपण को आनिबा को पड़िबो ओके सेति पई एटा को एग्रीगेट बोली गोटे टर्म एठी यूज होछ सबुतरे तो तापर आपण डिप्लोमा इन फार्मेसी करि परिबे जोटा डी फार्मा सेटा पई क्वालिफिकेशन रहइबो जनरली 12th पास आ यार कोर्स ड्यूरेशन रहइबो 2 ईयर एटा को आपण ओजेई थ्रो रे मध्य क्वालिफाई करिके आपण एटा पढि परिबे आ यार एज लिमिट रहइबो 17 ईयर मिनिमम जोटा कि बेसिकली मो जानिबारे किछि +2 पिला अछंती जो मानकर +2 सरीगला परे एग्जाम दे साला परे रिजल्ट बाहरला परे से मानु 17 ईयर हे न थाए तो मास 2 मास शॉर्टेज थाए किंतु सेटा बेसिकली जो डी फार्मा कोर्सटा से एंट्रेंस तार जो ब्रोक्योर देखिबो इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर तो से इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर रे फॉर्म पकेला बेले से प्राय तो जो ईयर रे बाहर थिबो फॉर्म से ईयर रो डिसेंबर मास भीतर से मागिथिबो 17 ईयर सपोज 2021 ने फॉर्म बाहरला डी फार्मा पढ़िया पई पिला अप्लाई कले तो आपण पई देखिबे जे आपण को कहिथिबो जे 17 ईयर अचीव करथिया दरकार आपण को 2021 डिसेंबर सुधा ओके तो एटा गोटे यार गोटे एक्सेप्शनल केस गोटे अछि तो तापर आसीबा जे पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी जो मानकर थिबो तो प्राय पिला ई अंडर रे आसुचंती तणो आपण पई गोटे बेटर अपॉर्चुनिटी जे जहाँ जहाँ कैरियर पीसीएम मानक पई अछि जहाँ जहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी पीसीबी मानकर अछि से बोथ कैरियर रो यूटिलाइजेशन करि परिबे पीसीएमबी पिला माने तणो बोथ पीसीएम एंड पीसीबी कैरियर कैन बी चूज को माने जो मानकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी थिबो ओके तो ए सब परे मु वर्तमान आपण मानु कहिबी जे +2 साइंस परे आपण आउ गोटे को मध्य कैरियर भाबे चूज करिवे से होची बैचलर ऑफ साइंस और ग्रेजुएशन जोटा प्लेन ग्रेजुएशन जोटा +3 तो से ग्रेजुएशन में आपण गोटे पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन और ऑनर सब्जेक्ट रखी आपण पढ़ी परिवे तो मैं भी फिजिक्स को ऑनर्स भाबे चूज करि परंती केमिस्ट्री को चूज करि परंती मैथ बायोलॉजी आईटी कंप्यूटर साइंस जियोलॉजी को भी चूज करि परंती जियोलॉजी मींस जूलॉजी नुहे जियोलॉजी हो जोटे कोन भूतत्व विज्ञान कहा जाए जोटा गोटे स्पेशल भलो कोर्स या रिलेटेड बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी मध्ये आपण मन पय अछि जोटा कि ए कोर्स ओडिसा रो प्राय कॉलेज रे देखिबा को मिले नि रियली केतरा कॉलेज रे अछि जेमिति केउंझर धरणीधर कॉलेज डीडी कॉलेज रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ए सबुतरे अछि जे जियोलॉजी कोर्सटा जोटार मेरिट बेसिस रे बहुत हायर रैंकिंग जाउची मार्क ए कोर्सटा को पढिया पय हेले ओके किबा आपण आईटीएम करि परिबे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एटा भी रेवेन्सा रे रहउची तो एटा जो ऑनर सब्जेक्ट ए सब को आपण नै कि कोन करि परिबे ना ग्रेजुएशन करि परिबे आ यार कोर्स ड्यूरेशन रहउची 3 इयर्स जहार 6टा सेमेस्टर एग्जाम आपण दवा पड़िबो एवरी ईयर 2टा लेखाय सेमेस्टर 6 मंथ रे गोटाय तो याकू आपण मेरिट बेसिस रे ही प्योरली पाइबे तो आउ किछि मध्य कॉलेज बा यूनिवर्सिटी अछंती जो माने कि निजर स्वतंत्र एंट्रांस करेगी मध्य ए माने ए प्रकार कोन पिलांग भितर कंपीट करेगी से माने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट को देथांती तो तापरे आपण या पर जदि किछि हायर स्टडी करिया चाहउचंती ताले या पर तो ग्रेजुएशन पर गोटे भास्ट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी आपन मिल जिवो जे आपन केते गोटे फील्ड रे मध्ये डायरेक्टली जॉब पई मध्ये एंट्रांस देकी सेठी जॉइन करि परिबे नहले जदि किछि हायर स्टडी करि परिबे करिबा चाहउचंती ताले आपन मास्टर डिग्री करि परिबे सेही पर्टिकुलर सब्जेक्ट उडा करे मास्टर डिग्री और पीजी जोटा जोटे कि आपन लेक्चर पई एलिजिबल होई परिबे आउ ता सहित आपण पीएचडी करि परिबे किबा कोन से गोटे पर्टिकुलर फील्ड रे रिसर्च करि परिबे रिसर्चर होई परिबे किबा साइंटिस्ट होई परिबे ओके तो ए सब फील्ड रे आपण जाई परिबे बीएससी ऑनर्स परे तो तापर जदि आपण इंटीग्रेटेड बीईडी करबा को चाहउचंती तो इंटीग्रेटेड बीईडी मींस आपण जदि ग्रेजुएशन परे आपण को बेसिकली बीईडी करबा को पड़े तो ग्रेजुएशन 3 इयर्स ड्यूरेशन बीएड रो होची 2 इयर्स ड्यूरेशन तन टोटल ऑफ 5 इयर ड्यूरेशन हे जिवो किंतु जदि आपण इंटीग्रेटेड बीईडी करचंती जोठी एडमिशन करिवे तो सेठी +3 विथ बीईडी आपण 4 इयर रे कंप्लीट हे जिवो ओके आ एटा कोन ना बेसिकली आपण पई बेनिफिटेड होबो एथि पई जे आपण डायरेक्ट +3 परे आपण बीईडी पई आ एक्स्ट्रा एंट्रेंस देबो पड़िबो नाही तो +3 परे डायरेक्ट आपण बीईडी कोर्स सेतरी से इंस्टीट्यूशन आपण पढ़िबे आ या पई जो सब्जेक्ट रे आपण +3 पढुचंती सेही सब्जेक्ट रे आपण इंटीग्रेटेड बीएड करि परिबे +3 विथ बीएड या परे आपण टीचिंग लाइन में भी जाई परिबे ओके
तो यार कोर्स ड्यूरेशन रोचे 4 इयर्स। तो या मेरिट बेसिस रे पाई पारंती नहले यार जो एंट्रांस किसी इंस्टीट्यूशन रे अछि से एंट्रांस थ्रो रे आपण मध्य एटा को पढ़ी परिबे। तो या पर जदि आपण हायर स्टडी किसी करिया चाहउचंती ताले मास्टर डिग्री करि परिबे सेही पर्टिकुलर सब्जेक्ट रे जो सब्जेक्ट आपण नैथिबे स्पेशलाइजेशन किंबा मास्टर ऑफ साइंस और पीजी करि परिबे और पीएचडी भी करि परिबे, रिसर्चर हे परिबे, साइंटिस्ट हे परिबे, टीचर टे भी हे परिबे। जेहेतु बीएड अछि आपनकर त टीचर हे परिबे किंबा लेक्चर भी हे परिबे। तापर जदि पीजी करूचंती ताले लेक्चर हे परिबे। ओके, तो या छडा आपण भी आउ गोटे मुइटी कहि दिए जे आपण सिटी एग्जाम मध्ये देई परिबे जोटे कि आपण स्कूल ले आपण +3 परे जते सिटी करूचंती कि +2 परे आपण जदि सिटी करूचंती ताले आपण स्कूल ले पिला मानु मध्ये पढाई परिबे। तो तापर आसबा ओयूएटी। तो ओयूएटी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ओयूएटी रे पर्टिकुलर केते गुडे कोर्स विषय पढ़ा जाए जे एग्रीकल्चरल कोर्स विषय पढ़ा जाए बैचलर ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, बीएससी फॉरेस्ट्री जोड़ा कि कौन जंगल विभाग रे कौन सी पोस्ट रे आपण रही परिबे। एटा वेटरनरी साइंस मीन्स आपण गोटे पशु विभाग रो कौन सी पशु डाक्टर हे परिबे बीवीएससी जदि आपण पढुचंती ताहले बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एटा भी आपण पढ़ी परिबे। तो ये सब पर्टिकुलर कोर्स किछि रहउची ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अंडर रे। तो या पई आपण को ओयूएटी एंट्रेंस को क्लियर करबा पड़िबो, ओयूएटी एंट्रेंस बजेबा पड़िबो जा फल आपण ए कोर्स करि परिबे। आ ए कोर्स रो ड्यूरेशन रहइबो 4 इयर्स। आ या पर जदि हायर स्टडी करिवे आपण ए पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर ए सब थरे आपण को एमएससी मध्य करि परिबे, करिवार सुयोग पाई परिबे, मास्टर डिग्री करबा मध्य चांस पाई परिबे। ओके, सो ये सब थिला कोन ना गोटे ऑल ओवर कैरियर आपण मान पई। तेणु आपण माने एबे डिसाइड करंदु जे आपण मान पई कोटा सुइटेबल हबो, फैमिली मेंबर को सहित डिस्कशन करंतु। तो तापर गोटे पर्टिकुलर फील्ड रे एंट्री करंतु जो फील्ड रे आपण पूरा दम लगै कि निजर सब दक्षता ता ऊपर प्रयोग करी कि आपण सेते बेटर बेनिफिट पाई परिबे जा फल रे आपण को कैरियर बहुत ब्राइट हे परिबो। तो या पर म आपण कहबी जे +2 साइंस पर आपण मन भितर किछि अछन जे कोन कले डायरेक्ट जॉब पाइबे बोली मन रे जदी भाबुतबे ताले से डायरेक्ट जॉब कोन कोन कले पाई परिबे। तो से बाबद रे मु आपण मानन कहबी आपण माने जदी +2 पर किछि जॉब करबा को चाहुचंती तो से जॉब जदी डिफेंस सेक्टर रे हेताय ताले डिफेंस सेक्टर रे मेल को पाई अपॉर्चुनिटी अछि, फीमेल को पाई भी अपॉर्चुनिटी अछि। तो मेल को पाई कोन कोन अपॉर्चुनिटी अछि ना फास्ट गोटे एग्जाम कंडक्ट हुए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। तो सी दुईटा एग्जाम कंडक्ट करे गोटे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आ गोटे एनए नेवल एकेडमी। ओके, तो बेसिकली ये जो यूपीएससी एग्जाम रो एनडीए हो बा नेशनल एकेडमी एनए हो तो या पई आपन को पीसीएम रे एग्रीगेट 70% मार्क्स रखिबा पड़िबो। ओके, तो तापर सेकंड रे आसबा इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स दुईटा एग्जाम कंडक्ट करे गोटे ग्रुप एक्स टेक्निकल आ गोटे ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल। तो ग्रुप एक्स टेक्निकल पाई आपन को +2 लेवल ले 60% एग्रीगेट मार्क रखिबा पड़िबो आ नॉन टेक्निकल ले आपन जनरल पास ले मध्य +2 रे ए एग्जाम टाको देई परिबे। तो तापर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी बेसिकली 4टा रु 5टा एग्जाम कंडक्ट करे जोटा कि +2 पर आपन एंट्री हे परिबे। तो फर्स्ट आसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA, सेकंड आसे सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट SSR कहा जाए, थर्ड आसे मैट्रिक रिक्वायरमेंट जोटा कि 10th पर रिक्रुटमेंट हो पार +2 पिला भी दे पारे MR आ गोटे नॉन मैट्रिक रिक्वायरमेंट NMR आ गोटे म्यूजिशियन जो माने म्यूजिक रिलेटेड स्टेट लेवल किंबा इंटरनेशनल लेवल किसी प्राइज पाई अवार्ड पाई जो केतरा स्पेसिफिकेशन जो कोटा बेसिस अच्छी तो से कोटा बेसिस रे से म्यूजिशियन जॉइनिंग हो पारे कौन इंडियन नेवी रे। तो या बेसिकली जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस आउ सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट SSR ये दुटा बेसिकली टॉप तार रिक्वायरमेंट। तो या क्वालिफिकेशन रोचे +2 लेवल ले 60% दरकार मिनिमम एग्रीगेट। ओके, तो तापर इंडियन आर्मी को आसीबा तो इंडियन आर्मी रे गोटे स्कीम अच्छी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES जोटा कि बेसिकली आप 70% एभव रखुछंदी मार्क्स मिनिमम 70% रखुछंदी +2 लेवल ले एवं आपनकर बैकग्राउंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी PCM अच्छी तो किंबा PCMB भी थिबो भी चलिबो
तो से कौन करेंगे ना इंडियन आर्मी रे भर्ती हो पारे। ओके, तो ठीक से भाई जब फीमेल को कैटेगरी को आसबि तो +2 पर बेसिकली इंडियन आर्मी रे गोटे रिक्वायरमेंट हो पार फीमेल कैटेगरी, कारण +3 पर तो बहुत गुड़े आजिकल इंडियन नेवी रे इंडियन एयरफोर्स में फीमेल माने रिक्वायरमेंट हेलेनी। तो कंडक्ट रिक्रुटमेंट फॉर मिलिटरी नर्सिंग सर्विस MNS मिलिटरी नर्सिंग सर्विस। तो बेसिकली ये गर्ल्स मान को 50% मार्क्स रखा पड़ो इन PCMB एंड इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आउ इंग्लिश ये सब एग्रीगेट 50% रखि दरकार। ओके, तो ये सब जहाँ जहाँ आपन को जॉब कहला तो तापाई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट आपनकर 18 इयर्स हे दिवा दरकार, कारण प्राय आपन मनकर +2 लेवल माने आपन 8 इयर्स अचीव कर नथिबे। तो बेसिकली जो UPSC रो एग्जाम पई आपन 8 इयर्स न हितले देई परिबे, आउ इंडियन नेवी रो ए दुईटा एग्जाम 18 इयर न हितले मध्ये आपन देई परिबे, आउ सब 18 इयर आपन को दरकार। बुझि परछै? तो एटा मध्य आपण जो नर्सिंग सर्विस रोची फीमेल मानकर से 18 इयर बिलो हेले भी दे पारिबे। ओके, तो तापरे आउ किसी अदर जॉब्स आसीबा। ये तो थिला डिफेंस सेक्टर है। अदर जॉब्स मेल और फीमेल बोथ को पई आसीबो। रेलवे सेक्टर रे जॉब अछि जोडे ग्रुप डी पोस्ट। तो ग्रुप डी पोस्ट रो क्वालिफिकेशन रो बेसिकली मैट्रिक, किछटा पोस्ट अछि मैट्रिक लेवल रहे, आउ किछटा अछि +2 लेवल रहे। तो या पई एज किन दरकार कंपलसरी मिनिमम 18 इयर्स दरकार। तो तापर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तार गोटे पोस्ट बाहर मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, जहाँ क्वालिफिकेशन आपन को मैट्रिक पास करबा पड़ो, ता सहित आपनकर एज 18 इयर्स होइबा दरकार मिनिमम। तापर CHSL से स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल, तो आपन को एज 18 इयर्स होइबा दरकार, आउ क्वालिफिकेशन आपनकर +2 पास हेतिबा दरकार किंबा 50% एग्रीगेट रहिता दरकार, कारण यार केते गुडे पर्टिकुलर लेवल बाहरुची जॉब जोटा कि किछि +2 पास को सैटिस्फाई करूची, आ किछि 50% एग्रीगेट को सैटिस्फाई करूची। ओके, तो ये सब थिला जे आपनकर +2 कैरियर आ जॉब को नै कि आलोचना। तेणु आपन को जहाँ ठीक लगिबो जहाँ बेस्ट लगिबो तो सेटा को आपन चूज करंतु, चूज करी आपनकर गोटे ब्राइट कैरियर आपन क्रिएट करंतु। तो एटा मोर मध्य आपन तरफ गुड विश मो तरफ। ओके, रहिली, थैंक यू।